हम जब गड़बड़ हैं, हमारे हाथ में जो भी पावर आता है हम उसे गड़बड़ ही इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अध्यात्म ज़रूरी है ताकि हम ठीक हो पाएँ। हम ठीक नहीं हैं तो ये सारी तरक्की आत्मघातक है। अगर भीतरी तरक्की नहीं हो रही तो बाहरी तरक्की और ज़्यादा नुकसान कर दे देती है। हमें लगता है कि जब से विज्ञान आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तब से हमारे समाज का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है, हमारी प्रकृति का नुकसान हो रहा है। तो क्या दिक्कत विज्ञान में है, टेक्नोलॉजी में है? नहीं, दिक्कत हम में है कि हम जानते नहीं कि उसको भोग कौन रहा है। हम अंधेपन में चीज़ों को भोग रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब उसका गलत इस्तेमाल होता है तो हम उन चीज़ों को गलत ठहराने लगते हैं। लेकिन दिक्कत उसमें नहीं है, दिक्कत हम में है। कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि कई पेरेंट्स, आपने देखा होगा कि कहते हैं कि बच्चों के हाथ में फ़ोन नहीं देना चाहिए, बच्चे उससे काफ़ी हद तक बिगड़ रहे हैं। ये बात सही हो सकती है, लेकिन इसका दूसरा नज़रिया ये भी हो सकता है कि उसका उपयोग कैसा बच्चा कर रहा है। कई बच्चे इसी फ़ोन से पढ़कर बहुत ही अच्छी जगहों पर पहुंच जाते हैं, और कई बच्चे इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। इसको एक और उदाहरण समझते हैं। बंदूक है, लेकिन ये निर्भर करता है कि उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है। अगर आतंकवादी उसका इस्तेमाल करेगा तो किसी न किसी की हत्या करेगा और उसका गलत इस्तेमाल करेगा, लेकिन एक आर्मी ऑफिसर उसका इस्तेमाल करेगा तो कहीं ना कहीं वो हमारी जान बचाएगा, किसी की सुरक्षा करने के लिए वो इस्तेमाल करेगा। तो कोई भी चीज़ गलत या सही नहीं होती, बस हमें ये जानना होगा कि अगर हम किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके पीछे की हमारी मंशा क्या है। क्या हमारी मंशा सही है तो हम उसका सही इस्तेमाल करेंगे, अगर हमारी मंशा गलत है तो हम उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर हम अहंकार के केंद्र से उसका इस्तेमाल करेंगे तो गलत करेंगे, और सच्चाई के केंद्र से उसका इस्तेमाल करेंगे तो सही करेंगे। इसीलिए ये हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर हमें विज्ञान गलत लग रहा है तो विज्ञान को हम आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते, बल्कि हम अपने आप को सुधार सकते हैं, इस समाज को सुधार सकते हैं, ताकि विज्ञान आगे बढ़े और उसका सही इस्तेमाल हो।